बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो है वो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स हम उसमें पढ़ रहे थे। मेंडल्स का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़ा था कि मेंडल जो है उसने ओल्ड जेनेटिक्स जो थी उसका वो मेंडल का रोल था, और जो न्यू जेनेटिक्स है जिसमें डीएनए की डिस्कवरी वगैरह है उसमें वाटसन एंड क्रिक का रोल है। मेंडल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, यानी एक पादरी था, और वहाँ पे अपने जहाँ पे वो तबलीग करता था वहीं पे जो मटर प्लांट है उनको उसने स्टडी किया था और अपने दो लॉज पेश किए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, मेंडल लकी था कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। पी प्लांट की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक है। एक तो इसमें कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 1 to 7 कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि फ़िज़िकली उसमें प्रेजेंट है। यानी कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं कि अगर पी प्लांट की किसी एक स्पीशी में सीड राउंड आ रहा है तो दूसरी में रिंकल होंगे, तो ये कंट्रास्टिंग हो जाती हैं, दो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज़ उसमें आती हैं। और दूसरा, पी प्लांट का जर्मिनेशन टाइम जो है वो बहुत कम है। तीसरा जो है, ये ट्रेड्स जो मेंडल ने स्टडी किए थे 7 ट्रेड्स, ये एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते। यानी अगर उस टाइम लिंक्ड जीन्स का मेंडल को पता होता तो वो अपने लास्ट में कुछ ना कुछ लिंक्ड जीन्स जो है उनको भी अंदर ज़रूर अप्लाई करता है। लेकिन लिंक्ड जीन्स इत्फाक़ा नहीं, क्योंकि मेंडल इस हवाले से लकी समझा जाता है कि इत्फाक़ा नहीं, ये जो 7 ट्रेड्स से ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे तो ये लिंक्ड नहीं थे। ठीक है, तो इस हवाले से कंट्रास्टिंग जो ट्रेड्स हैं पी प्लांट के वो कौन कौन से थे? सीड शेप, इसमें 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड मेंडल ने स्टडी किए थे। वो कौन कौन से? सीड शेप थी, राउंड या रिंकल हो सकती है। सीड कलर येलो या ग्रीन। फ्लावर कलर पर्पल या वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल। ठीक है, और उसमें जो है ये देख सकते हैं सीड शेप जो थी उसको राउंड को कैपिटल आर से और रिंकल को स्मॉल आर से। सीड कलर येलो को कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से। सीड फ्लावर कलर जो है पर्पल को कैपिटल पी से और वाइट को स्मॉल डब्ल्यू से उसने नॉमिनेट किया। उसके बाद पॉट शेप इन्फ्लेटेड थी या कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। इन्फ्लेटेड आप फिगर में देख रहे हैं, जो मटर का दाना जो साइड से मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सा है और कुछ साइड से जरीदार है। कॉन्स्ट्रिक्टेड जो उसमें वो स्मॉल आई से उसने शो किया। उसके बाद पॉट कलर जो है, पॉट कलर को उसने भी येलो या ग्रीन है, जैसा कि सीड कलर था तो पॉट कलर भी येलो होगा या ग्रीन होगा। जो येलो है उसको उसने वाई डैश कैपिटल वाई डैश से और स्मॉल वाई डैश से ग्रीन वाले को उसने शो किया हुआ। और जो फ्लावर पोजीशन है वो उसने एक्सियल को कैपिटल ए से और टर्मिनल को स्मॉल ए से शो किया हुआ है। तो ये 7 करेक्टर्स थे जो मेंडल ने पढ़े थे। उस टाइम पे लिंक्ड जीन्स जो है उनका कॉन्सेप्ट नहीं था मेंडल को, ना ही उसने उसको स्टडी किया था। और अच्छा, ये टॉल या डवार्फ फ्लावर जो थे वो टॉल या फिर डवार्फ भी उसने स्टडी किया था। तो ये 7 टोटल ट्रेड्स थे, हाँ जी, जो उसने मेंडल ने स्टडी किए थे। और स्टडी करने के बाद मेंडल ने अपने लॉज पेश किए थे। लॉज की डिटेल में जाने से पहले पहले हम देख लेते हैं होमोजाइगस। मेंडल ने टर्म बताई थी। होमोजाइगस ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से हैं? यानी अगर कैपिटल टी है तो वो एक में अगर कैपिटल टी है टॉल, तो जो डवार्फ होगा उसमें स्मॉल टी होंगे। तो ये ट्रू ब्रीडिंग होते हैं। हेट्रोजाइगस जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा। और दो टर्म्स मेंडल ने यूज़ की थी, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जो है उनको कैपिटल लेटर से शो किया गया है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव के लिए उसने स्मॉल लेटर शो किया था मेंडल ने। फिर इन सब चीज़ों की को अपने माइंड में रखते हुए अब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का पढ़ेंगे। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलहदा होना, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है आज़ादाना मिलना। ठीक है, तो ये दो लॉज थे मेंडल के। यानी मेंडल ने जब ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज़ का आपस में क्रॉस करवाया, फर्ज करें कि ट्रू ब्रीडिंग टॉल का ट्रू ब्रीडिंग डवार्फ के साथ, यानी दोनों कैपिटल टी का दोनों स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया, तो गैमेट्स जब बने, गैमेट्स ये जो सर्कल जिनके कुछ बने हुए गैमेट्स हैं, ये दोनों गैमेट्स में जो एलील्स की सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंटली यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें कैपिटल डी का एक गैमेट जा रहा है दूसरे वाला भी उसी में जाएगा। ठीक है, तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सारे के सारे टॉल बनेंगे। इसका मतलब है कि जो टॉल वाला करेक्टर है वो क्या हो जाएगा? वो डोमिनेंट है। यानी गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स हैं वो अलग अलग सेपरेट सेग्रीगेट होती हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सारे टॉल वाले बन गए। तो ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि एलील्स पेयर सेपरेट एंड ईच गोज इनटू अ डिफरेंट गैमेट। एलील पेयर्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे और डिफरेंट गैमेट्स में उनमें जाएंगे। ये मेंडल का है जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
अच्छा, उसके बाद उसने टेस्ट क्रॉस के बारे में स्टडी की थी। टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया था। टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले का क्रॉस एक रिसेसिव फिनोटाइप वाले के साथ जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस है। ये बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि आया वो जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। ये चीज़ चेक करने के लिए ये क्रॉस होता है। और ये स्क्वायर जो दिखाया हुआ है ये पनेट स्क्वायर है। ये स्टैटिस्टिकल टूल है टेस्ट क्रॉस के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल है ये। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज़ ली हैं जिनमें सिर्फ एक करेक्टर को एट अ टाइम स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होगा उसमें दो करेक्टर्स जो है उनको एट अ टाइम स्टडी किया जाएगा। ये साइड पे टॉल के साथ येलो मतलब कलर भी आ गया। ठीक है, तो ये टॉल और येलो ये दो हो गई चीज़ें, तो इसको हम लोग डाई हाइब्रिड कहेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये ऊपर वाला जो है इस साइड पे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्लास और डाई हाइब्रिड क्लास का आपको डिफरेंस पता चल गया स्टूडेंट्स अब क्या है। उसके बाद जी हाँ, ये क्रॉस था। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही हम बात करेंगे कि ट्रू ब्रीडिंग टाल का ट्रू ब्रीडिंग डवार्फ के साथ क्रॉस कराया तो F1 जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी हमारे पास वो आई, वो सारे के सारे कैपिटल आए, सॉरी सारे के सारे टॉल आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। उसका फिर उसने जो है वो टेस्ट क्रॉस करवाया तो पता चला कि कितने जो हैं 1:2:1 रेशो आई उसकी जीनोटाइप में। यानी 1 जो था वो ट्रू ब्रीडिंग था, होमोजाइगस था, होमोजाइगस टॉल था। 2 जो था वो टेस्ट क्रॉस के बाद ये पता चला 2 जो थे वो हेट्रोजाइगस टॉल थे और 1 जो था वो होमोजाइगस डवार्फ था। तो ये इसकी उससे हमें पता चला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1:2:1 रेशो वाला कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसका जब क्रॉस करवाया तो पता चला कि टेस्ट क्रॉस करवाया तो पता चला कि 1 होमोजाइगस ट्रॉल है, 2 हेट्रोजाइगस ट्रॉल है और 1 होमोजाइगस डवार्फ है। और ओवरऑल जो रेशो आई फिनोटिपिक रेशो आई उसमें 3 टॉल और 1 डवार्फ आया और जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 आई। तो जितने भी मोनोहाइब्रिड क्लास होंगे उनकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो यही आएगी। फिनोटिपिक रेशो आएगी 3:1 और जीनोटिपिक रेशो आएगी 1:2:1 जितने भी मोनोहाइब्रिड क्लास करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उनकी यही रेशो आएगी। मैं थोड़ा सा आपको बुक में दिखाना था कि हमने कहाँ तक ये वाला चैप्टर जो है वो पढ़ लिया हुआ है। ये वेरिएशन एंड जेनेटिक्स ये आप लोगों की बुक से ही भेजे थे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ इसमें जीन के बारे में। उसके बाद हमने मेंडेलियन जीन पूल भी पढ़ लिया हमने। जीन पूल में एक चीज़ मिसिंग थी जो मैंने नहीं आपको बताई, बीन बैग जेनेटिक्स, जिसमें जैसे एक बीन्स का भरा हुआ बैग हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन में स्पीशीज़ जो हैं वो इसी तरह से होती हैं और जीन पूल जो हम स्टडी करते हैं वो इसी तरह से कि एक पूल में बहुत सारी जीन्स होती हैं जिस तरह से। तो उसी तरह से एग्जांपल हम दे सकते हैं कि एक बैग जो है वो बीन्स का भरा हुआ बैग हो। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये भी हमने पढ़ ली है। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट जो इजी टू कल्टीवेट था, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, हर्माफ्रोडाइट था, यानी उसमें उसके दोनों सेक्सेस थे उसके फ्लावर में और ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड जो थे उसमें पाए जाते थे। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमारा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 2 कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस या फिर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान 2 कोएग्जिस्टिंग एलील्स जो है वो सेग्रीगेट हो रही हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। उसके बाद मोनोहाइब्रिड ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज़ भी हमने देखी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसके बाद ये हमारी रेशो थी फिनोटिपिक 3:1 आई है, जीनोटिपिक 1:2:1 आई है। फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन F2 की जब आपस में करवाई जाए तो वो नेक्स्ट आ जाता है। इसी तरह से इसमें मेंडल्स की इंटरप्रिटेशन भी है। मेंडल्स ने हेरिडिटी फैक्टर यूज़ किए थे कि स्पेशल हेरिडिटी फैक्टर पाए जाते हैं जिनको बाद में जीन्स का नाम दे दिया गया था। तो जीन्स जो है वो बेसिकली मेंडल का स्पेशल हेरिडिटी फैक्टर थे। ये आपने अपनी बुक से इसकी इंटरप्रिटेशन और ये सारा कुछ करना है। ठीक है, जिनको मैंने आपको ऐसे ही बता दिया हुआ है आपने। और ये टेस्ट क्रॉस भी हमारा हो चुका हुआ है। क्रॉस बिटवीन
ये जो क्रॉस है इसमें, हाँ जी ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो है वो हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब कल वाले लेक्चर में जो है वो हम अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। सेग्रीगेशन वाला कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना। इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो अपने मेरे से जब मर्ज़ी मतलब पूछ सकते हैं आप कल। ठीक है जी, थैंक यू।